अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आइसोटॉप्स। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को मशवरा यही है कि पिछला जो हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वाला हमने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था वो आपने देख के आना है, फिर ये आपको टॉपिक सही समझ आएगा, वरना इस टॉपिक में आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आइसोटोप इंतहाई आसान है, सिंपल सी बात है। देखिए एक चीज़ हमने पढ़ी थी एटॉमिक नंबर और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी एटॉमिक मास। हमने ये समझ लिया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। हमने कहा था जो किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद होती है वो एटॉमिक नंबर कहलाती है, और किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद का मजमूआ होता है वो हमारा एटॉमिक मास कहलाता है। तो इस उसी ही कॉन्सेप्ट पे हमारे यहाँ आइसोटॉप का टॉपिक चलेगा। हमने ये भी पढ़ा था कि पहले चैप्टर में कि जब एक जैसे बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट बन जाते हैं। जब एक जैसे बहुत ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट बन जाता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो एटम होता है वो एलिमेंट का हिस्सा होता है। एटम्स एलिमेंट का हिस्सा होते हैं, यानी एटम वाहिद है, एलिमेंट बहुत सारे एटमों का मजमूआ है। तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट का मतलब एक एलिमेंट है उसके बहुत सारे एटम हैं। एक एलिमेंट है उसके बहुत सारे एटम्स हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होगा, उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास होगा वो मुख्तलिफ होगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरली समझा देता हूँ। हमारे पास एक कोई एटम है, एक हमारे पास कोई एक एलिमेंट एक्स है, उस एक्स एलिमेंट के तीन एटम हैं। उसका एक एटम है ए, बी और तीसरा कौन सा है सी। अब इन ए बी सी तीनों किसके एटम हैं, इस एक्स एलिमेंट। ये क्या है, अभी हमारा एलिमेंट है एक्स कोई, और उसके ये तीनों एटम्स हैं। अब ए बी सी तीनों एटम्स हैं एक्स के, इन तमाम का एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा लेकिन एटॉमिक मास मुख्तलिफ होगा। तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहलाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि आइसोटॉप क्या होता है। कि भाई एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स, वो दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन उनका एटॉमिक मास मुख्तलिफ हो, तो वो कहलाते हैं आइसोटॉप्स। तो इसलिए हमने लिखा जो आइसोटॉप होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। तो वही हमने कहा कि एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन एटॉमिक मास मुख्तलिफ हो वो एक दूसरे के आइसोटॉप कहलाते हैं। अब हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। हमारी जो सिलेबस है उसमें एक हाइड्रोजन के आइसोटॉप दिए गए हैं, दूसरा हमारे पास कार्बन के आइसोटॉप दिए गए हैं। तो देखिएगा जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन उसके तीन आइसोटॉप्स होते हैं। ये जो एलिमेंट हाइड्रोजन है उसके इस कायनात में तीन आइसोटॉप पाए जाते हैं। उनमें से एक जो आइसोटॉप है वो है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है हमारे पास ट्रिटियम। ये हमने दरमियान में न्यूक्लियस बनाया हुआ है, ये सारों के सेंटर में न्यूक्लियस है। पी से यहाँ प्रोटॉन है और एन से यहाँ न्यूट्रॉन है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पी से मुराद प्रोटॉन है और एन से मुराद न्यूट्रॉन है। तो हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है वो हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो प्रोटियम है, चाहे ड्यूटेरियम है चाहे ट्रिटियम है, उन तीनों में प्रोटॉन एक है। पी कितने हैं भाई, प्रोटॉन एक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो रही है। क्यों मुख्तलिफ हो रही है? देखिए अगर प्रोटॉन की तादाद सेम है, अगर प्रोटॉन की तादाद सेम है तो जाहिर बात है एटॉमिक मास मजमुआ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का। तो अगर प्रोटॉन एक जैसे रह रहे हैं तो जाहिर बात है किसको मुख्तलिफ होना चाहिए, न्यूट्रॉन्स को मुख्तलिफ होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे हमारे जो प्रोटियम है उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, जबकि हमारा जो ड्यूटेरियम है उसमें एक न्यूट्रॉन है, जबकि जो हमारा ट्रिटियम है तो उसमें दो न्यूट्रॉन है। तो अब अगर मैं इसका एटॉमिक मास निकालूं तो हमें पता है जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद। अगर मैं यहाँ देखूं प्रोटॉन एक है न्यूट्रॉन जीरो है तो इसका एटॉमिक मास एक आएगा। तो इसी वजह से इसका नाम प्रोटियम है। प्रो का मतलब होता है शुरू वाला, ठीक है। अब देखें इसमें इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसमें प्रोटॉन एक है न्यूट्रॉन एक है तो इसका एटॉमिक मास दो हो जाएगा। तो एटॉमिक मास दो है
एटॉमिक मास। तो ये जो ड्यू है ना, ड्यू ये 2 को शो करता है, तो इसी वजह से हम इसको ड्यूटेरियम कहते हैं। जबकि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन में, टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 3। तो इसीलिए से इसको ट्रिटियम बोलते हैं। तो लफ्ज यहाँ क्या है, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। आप लोगों ने देखा इन सब का एटॉमिक नंबर 1 था, सबका एटॉमिक नंबर 1 था, लेकिन इसका एटॉमिक मास प्रोटियम का 1 था, ड्यूटेरियम का 2 था, ट्रिटियम का 3 था। तो इसी वजह से ये क्या हुए, एक दूसरे के आइसोटॉप। क्यों? क्योंकि इन तीनों के एटॉमिक नंबर तो एक जैसे हैं, लेकिन इनके एटॉमिक मास मुख्तलिफ हैं। चलिए अब दूसरी मिसाल देखें कार्बन की। देखें जो कार्बन होता है उसके भी हमारे पास 3 आइसोटॉप हैं, इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है, बस उसके जो एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास, उसी की बुनियाद पर इनको नाम दिया गया है। जो हमारा कार्बन 1 होता है, कार्बन 12 आइसोटॉप। क्यों? क्योंकि इस आइसोटॉप का एटॉमिक मास 12 होता है। इस दूसरा हमारे पास आइसोटॉप है कार्बन 13। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक मास 13 होता है, इसी वजह से एटॉमिक मास की बुनियाद पर हमने इसको कार्बन 13 कह दिया। तीसरा हमारे पास होता है कार्बन 14। क्यों ये नाम दिया? क्योंकि इसका एटॉमिक मास 14 था, तो इसी पर ही इसको कार्बन 14 कह दिया गया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि भाई सारे के सारे जो आइसोटॉप हैं कार्बन ग्रुप में, प्रोटॉन की तादाद 6 है, प्रोटॉन की तादाद 6 है। तो हमें पता है जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अब आप देख रहे होंगे हम एटॉमिक मास निकालते हैं, हमें पता है कि जो एटॉमिक मास होते हैं वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद का मजमुआ होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई 6 और 6 इसके कितने हो जाएंगे, 12, जिसका एटॉमिक मास 12, इसका 6 और 7 13, इसका एटॉमिक मास 13, ये 6 और 8 14, इसका एटॉमिक मास 14 हो जाएगा। तो आपने देखा कि भाई कार्बन के तीनों आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर तो एक जैसा था, लेकिन एटॉमिक मास मुख्तलिफ था, इसी वजह से हमने इनको आइसोटॉप बोला। उम्मीद है आपको आइसोटॉप वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो।